हे भगवान, क्या लीला है तुम्हारी। जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, आज उसी घर से बहू मुझे दूर भेज रही है। मैं नहीं जाना चाहती भगवान, मैं नहीं जाना चाहती। हे भगवान, क्या मैंने ऐसे दिन देखने के लिए ही ये घर बनाया? कोई तो चमत्कार करो भगवान, कोई तो चमत्कार करो। मुझे अपने घर से मत निकलवाओ, कोई तो चमत्कार करो। मैं इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। बस अब तो आपका ही सहारा है भगवान। अम्मा जी, इधर बैठकर रोने से अब कोई फायदा नहीं है। और हाँ, भगवान से प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होने वाला। कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं बहू नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू अपना फैसला बदल ले। मेरे साथ ऐसा मत करो बहू। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तक तो मैंने कभी तुम्हें रोक टोक भी नहीं लगाई। जो तुमने चाहा वो हमेशा मैंने तुम्हें करने दिया। बहू बता, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्या बिगाड़ा है पूछ रही हो? आपने तो हमारी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। कभी आपके घुटनों में दर्द तो कभी आपके दांतों में दर्द, और हमेशा आपकी नई नई फरमाइशें। कभी आपको दलिया खाना होता है तो कभी आपको खिचड़ी खानी होती है। कभी आपका शुगर बढ़ गया तो कभी आपका बीपी बढ़ जाता है। रोज रोज हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। हम तो परेशान हो गए हैं आपसे। हम आपको अब और नहीं झेल सकते। कभी ये कभी वो। नहीं बहू नहीं, मैं आज से कभी भी फरमाइशें नहीं करूंगी, कभी कुछ भी नहीं कहूंगी। जो तुम दोगी चुपचाप खा लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन मुझे इस घर से दूर मत भेजो बहू। इस घर को बनाते बनाते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है, और जब अंत समय आया तो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। कम से कम मरते वक्त तो मुझे इस घर से दूर मत करो। अम्मा जी, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। आपने कोई अनोखा काम नहीं कर दिया है। ये तो शुक्र मनाओ कि हमने इतने दिन आपको यहाँ रहने दिया, लेकिन अब नहीं। बस बहुत हो चुका। काजल बहू, अरे ओ काजल बहू। जी मम्मी जी। काजल बहू, अम्मा जी का सामान पैक हुआ कि नहीं हुआ? वो मम्मी जी। काजल बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं बहू नहीं, मुझे इस घर से दूर नहीं जाना। जी मम्मी जी, पैक कर दिया है। ठीक है, सामान पैक कर दिया है तो जाकर बाहर रखो। वृद्धाश्रम से गाड़ी आने ही वाली होगी। लेकिन मम्मी जी, बहू, अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है लगता है। बहू मुझ पर थोड़ा सा तो रहम कर। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे ससुर जी अभी गांव से नहीं आए। कम से कम उनको तो आ जाने दो। हाँ हाँ, ससुर जी भी आ जाएंगे, और उनको भी वहीं आना पड़ेगा जहाँ आप रहोगी, जहाँ आप जा रही हो। बहू, इस घर के एक एक ईंट रखवा कर मैंने इस घर को बनवाया है। मैं इस घर से दूर नहीं रह सकती। इस घर को बनाने में कितनी मेहनत लगी है ये मैं ही जानती हूँ। अम्मा जी, कब से बस यही रटन लगा रखी है, घर बनाने में जिंदगी लगा दी, जिंदगी लगा दी। ये भी कोई घर है भला, इतना छोटा सा, जहाँ 4 मेहमान आ जाएं तो अलग अलग कमरे में ठीक से सो भी नहीं सकते। अरे, जब पूरी जिंदगी लगाई है इस घर को बनाने में तो थोड़ा बड़ा सा बनवाना चाहिए था ना। बहू, उस समय हमारे पास जितनी गुंजाइश थी उसी हिसाब से हमने बनवाया। हाँ हाँ, आपके पास था ही क्या। वो तो खैर मनाओ कि मेरे मायके से दहेज में इतना कुछ आया। बहू मुझे सबसे दूर मत करो। अरे अम्मा जी, आपको दूर कौन कर रहा है? आपसे महीने 2 महीने में मिलने के लिए आते रहेंगे। देखो अम्मा जी, अब ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके हाथ पैर चलते रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आप हम पर बोझ बन गई हो। उम्र हो जाने के बाद में माँ बाप को अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए, और ये वृद्धाश्रम इसीलिए खोले गए हैं ताकि बुढ़ापे में लोग वहाँ रह सकें, अपने बच्चों को अकेला छोड़ सकें। नहीं बहू नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं अपनों से दूर वहाँ कैसे रहूंगी? इस बात की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके जैसे वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। धीरे धीरे आपका वहाँ मन लग जाएगा। शुरू शुरू में नई जगह जाने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है। अब देखिए, मैं भी तो अपना मायका छोड़कर
यहाँ ससुराल में आई थी। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। इसी तरह आपको भी आदत हो जाएगी। मम्मी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी। बोलो। वो हम दादी जी को जिस वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं तो होंगी ना? वहाँ पर एसी तो लगा ही होगा ना? वहाँ पर बेड, सोफा और गद्दा मोटा वाला होगा ना? और खाना भी बहुत टेस्टी मिलता होगा। दाल, सब्जी, रोटी और नाश्ते में रोज कुछ न कुछ नया। काजल बहू, अम्मा जी वृद्धाश्रम में जा रही हैं, कोई 5 स्टार होटल में नहीं जा रही। और वैसे भी अम्मा जी को इन सुख सुविधाओं की क्या जरूरत है? इन्हें कहाँ आदत है इन सब की? ये तो हर तरह से एडजस्ट कर ही लेंगी, कुछ हो या ना हो। क्यों अम्मा जी, सही कहा ना? हाँ हाँ बहू, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही रह लूंगी। यहाँ पर किसी भी कोने में डली रहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजो बहू। इस घर में अब आपके लिए कहीं भी जगह नहीं है। इस घर के कोने कोने में सिर्फ मेरा ही राज है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। दादी माँ को कहाँ आदत है इन सब की? ये तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हैं, है ना दादी माँ? और वैसे भी दादी जी ने तो सारी जिंदगी एडजस्ट किया ही है। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, और कभी अच्छी जगह घूमने भी नहीं जा पाई। बस हमेशा अपने बच्चों के लिए ही तो इकट्ठा करती रही कि ये मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा, वो मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा। इनकी पूरी जिंदगी तो इकट्ठा करने में ही निकल गई, खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाई। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी सासू माँ तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन आप कैसे करोगी मम्मी जी? क्या? मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? हाँ मम्मी जी, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। आप यहाँ तो कभी जमीन पर सोई भी नहीं है, क्योंकि बिना बेड के तो आपको नींद ही नहीं आती। और खाने में आपको दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ चाहिए। एसी के बिना तो आपको नींद ही नहीं आती। और आपको तो औरों का पानी चाहिए। मुझे तो आपकी टेंशन है मम्मी जी कि आप ये सब कैसे एडजस्ट करोगी। काजल बहू, लगता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। वृद्धाश्रम में अम्मा जी जा रही हैं, मैं नहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे दिमाग का स्क्रू तो एकदम ठीक है। मेरा दिमाग एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं तो आज से 10 साल बाद का सोच रही हूँ, जब आप इसी अवस्था में होंगी, अपनी सास की जगह बैठी होंगी और मैं आपकी जगह खड़ी रहूंगी। मुझे भी तो आपको ये सब बोलना पड़ेगा कि आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और हाँ मम्मी जी, एक बात मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि आप हमारे लिए बड़ा सा घर बनवाना, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। अगर 4 मेहमान आ जाएं तो आराम से सब लेट सकें एक साथ। और वैसे भी कुछ दिनों बाद हम इस छोटे घर को बेच देंगे, इसीलिए कह रही हूँ आप बड़ा घर बनवा के जाना। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर किस लिए है? अगर इतना ही शौक है बड़े घर में रहने का, तो खुद कमाओ और खुद के पैसों से घर बनवाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके लिए सोच रही हूँ। बाद में आपको भी तो वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा ना, दादी की तरह। आपने ही तो बोला कि एक उम्र में, एक समय के बाद माता पिता को अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी वृद्धाश्रम तो बुढ़ापे के लिए ही बना है, तो आपके लिए वही ठीक रहेगा। देखिए मम्मी जी, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम जो कुछ अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं, वही तो सीखते हैं ना। बहू भी तो वही सीखेगी जो अपनी सास को करते हुए देखेगी। अरे अरे, क्या हुआ मम्मी जी? आपको तो अभी से पसीना आने लगा। मम्मी जी, ये दिन देखने के लिए आप अभी से आदत डाल लीजिए, इसीलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ, क्योंकि वृद्धाश्रम में तो एसी होगा ही नहीं। अरे ये क्या मम्मी जी, आपको कोई आवाज आई? लगता है वृद्धाश्रम से गाड़ी आ गई है दादी जी को लेने। दादी जी चलो नीचे चलो, मैं आपका सामान लेकर अभी आती हूँ। आपकी वृद्धाश्रम से गाड़ी आ गई है, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। चलें दादी जी, चलें। अरे बहू रुको, तुम कहाँ लेकर जा रही हो अम्मा जी को? अरे मम्मी जी, वो वृद्धाश्रम से गाड़ी आ गई है ना अम्मा जी को लेने।
तो लेकर जा रही हूँ दादी को नीचे। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मा जी, वृद्धाश्रम में क्यों जाकर रहेंगी? वो इस घर की मालकिन है। अरे मम्मी जी, अभी आपने ही तो कहा थोड़ी देर पहले कि उन्हें जाना पड़ेगा। अभी अभी तो आपने कहा था कि इस घर में इनके लिए जगह नहीं है। बहू, कैसे जगह नहीं है इनके लिए? ये घर की मालकिन है, इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, इनकी बहुएं हैं। ये घर इनका है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए अम्मा जी, आइए, ये घर आपका है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज से आपको नीचे चटाई में सोने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नया बेड मंगवा दूंगी, आप उसी में सोना। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। इस घर की एक एक ईंट आपके द्वारा रखी गई है। ये आपका घर है, यहाँ की हर एक चीज आपकी है और इस घर के बच्चे भी आपके ही हैं। अम्मा जी, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। धन्यवाद बहू, आज तू नहीं होती तो शायद मैं वृद्धाश्रम चली जाती। अरे दादी जी, अब आप उदास क्यों हो रही हो? अब तो खुश हो जाइए। इस घर की हर एक चीज आपकी है, इसमें आपका अधिकार है। बहू, तू हमेशा खुश रहे, मेरा बस यही आशीर्वाद है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। अपना प्यार और साथ हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जिस माँ बाप ने मेहनत से घर बनाया और आखिरी में उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है।